एक दिन का कौन कौन व्रत रही? हाथ उठा के बताओ। अच्छा, कोई बता सकता? वेरी गुड। 1 और 2 और 3, कितने? 9 दिन व्रत हो या 1 दिन व्रत हो? 1 दिन। हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, डरने की कोई बात नहीं है, हम आपसे कुछ कहेंगे ही नहीं। आप केवल हमें बताओ, और हमें तो बढ़िया है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को ये पता होता कि ये SC ST OBC समाज के लोग व्रत रह के अपना समय पार करेंगे, तो ये रोटी के लिए संघर्ष थोड़ी करते। बाबा साहब करते क्या? अब मैं आपको ये बता दूं कि इनसे आपको बिल्कुल दूर रहना है। दूर। वो क्यों दूर रहना? कि ये मार्च में ये होली आई, उसके बाद में ये जो अभी है ये नवरात्रि चल रही। नवरात्रि व्रत तो रहते हो आप लोग, लेकिन इसका कभी मतलब समझ पाए कि क्या मतलब होता है नवरात्रि? और उसके बाद में ये सब कुछ हुआ, खाना पीना हुआ और बस काम खत्म, ये त्योहार निकल गया। अब कभी कभी गड़बड़ा चौथ आ जाती, करवा चौथ, उसमें गड़बड़ सबड़ होता है ना, इसीलिए गड़बड़ा चौथ कहते हैं। अब ये करवा चौथ आई, करवा चौथ को क्या होता? पति की कितनी कितनी लंबी हो गई, पति की उम्र हो गई। उम्र शादी तो मेरी भी 2 साल हो गए शादी के, और हम तो कभी व्रत नहीं रहे, तो क्या इनकी 2 साल उम्र कम हो गई? नहीं हुई होगी ना। अब सही बात तो ये है कि चूड़ी भी नहीं पहनते तो बिल्कुल उम्र नहीं, उम्र बढ़ेगी नहीं। बिछिया नहीं पहनते तो और ज्यादा घट जाएगी उम्र। भोले लोगों, कभी ये चीजें करने से, कभी करवा चौथ का खासकर व्रत रहने से कभी किसी के पति की लंबी उम्र नहीं होती है। होती है क्या? और कितनी हम हिंदू महिलाएं आपको ऐसी दिखा दें जो बेचारी जिस दिन से शादी हुई उस दिन से करवा चौथ का व्रत बराबर रहती हैं, और उसके बावजूद भी पति जो है, पति मर गए, पति उनसे पहले खत्म हो गए। तो इसके मतलब करवा चौथ में आपके दम नहीं है। ये चीज आपको सोचना पड़ेगा। और पूरे दिन भूखे रह के उसके बाद में शाम को जब काम करके पति आए, तो पति को तो ये नीचे तो मिलती नहीं है गड़बड़ा चौथ वाले दिन। ये सबकी सब माताएं मिलती हैं कहाँ पर? काय पे? अटारी पे, छत पे चढ़ी मिलेंगी। और छत पे चढ़ी मिलती काय का इंतजार करती? और अगर मौसम खराब है तो कहो 2 बजे तक ना निकले चंद्रमा, और ना निकलो चंद्रमा तो ऐसे अगाए गए गाली देती, कहती दुश्मन, वैसे तो तू रोज निकल याद, दिन में निकल याद, तो आज रात में ना निकलो। अब इन्होंने चंद्रमा जैसे ही निकला, पति आए काम करके, और पति ने आवाज लगाई, अरे मटरुआ की मम्मी इधर आओ, कहा कि पानी दे दो, प्यास लगी है। तो पता ये क्या कहती? और 365 दिन होते, 365 दिन एक साल में, 364 दिन लगातार पति को समय से रोटी नहीं देती, समय से पानी नहीं देती, गाली गलौज करती, लड़ती, झगड़ती। और जैसे ही वो एक दिन आया, पति ने कहा कि भैया पानी दे दो, तब भी ये कह देती बूधरो से ढोक ले, पानी बूधरो से ढोक लो। अब जल्दी आओ, छत पे आओ, चंद्रमा निकल आया। अब चंद्रमा जैसे ही निकला, इन्होंने मिट्टी का करवा मंगाया और पूजा करनी शुरू की। अब मिठाई उठाई, पहले पति को खिलाई और वही मिठाई चंद्रमा को खिलाई। जो काम पति को किया वही काम चंद्रमा को किया। पति का मुंह चलनी में डाल के देखा तो वैसे ही चंद्रमा का मुंह भी चंद्रमा को भी काय में देखा, चलनी में देखा। अब इन्होंने चलनी में देखा। अब बाद में ये सब कुछ हुआ, सब सिस्टम हुआ, ठीक है ना। एक बात समझ में नहीं आती, करवा चौथ आई, जो काम पति को किया वही चंद्रमा को किया। मतलब ये अपने चंद्रमा को क्या मानती? अपना पति, चंद्रमा को पति। करवा चौथ खत्म हुई और जैसे ही 8-9 महीने बीते और बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा रोया तो ये कहती बेटा रो नहीं, रो नहीं बेटा, आ चंदा मामा। अब ये चंदा मामा कह के बुलाती। अब जरा रिश्ते को तो निकालो, बच्चे का अगर मामा हो गया तो आपका कौन हो गया? आपका भाई हो गया कि नहीं हो गया? बच्चे का मामा हो गया तो आपका भाई हो गया, और गड़बड़ा चौथ वाले दिन चंद्रमा आपका पति हो गया तो बच्चे का बाप हो गया, पापा हो गया कि नहीं हो गया? बच्चे रोते तो कहो कि आओ बच्चे के पापा,
चंद्रमा को बुलाओ, पापा कह के बुलाओ। अरे विदेश की महिलाएं चांद पर जाके रिसर्च कर रही हैं, विदेश की महिलाएं चांद पर जाके रिसर्च कर रही हैं, और हमारे देश की महिलाएं चांद को देखकर गड़बड़ा चौथ का व्रत तोड़ रही हैं। वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट होते हैं ना, साइंटिस्ट चंद्रमा को कैसे देखते? दूरबीन से देखते। और हमारे यहाँ के वैज्ञानिक जब 72 छेद होते हैं, हमारे यहाँ के वैज्ञानिक चलनी में देखते हैं, बढ़िया तान के खड़ी हो जाती, मतलब आंखें बिल्कुल साफ करके ये नहीं देखते, आंखों के सामने चलनी लगा के देखते। जब कभी लड़ाई होती तो कह देते नजर के सामने से दूर हो जाओ, हम तुम्हें फूटी आंखें देखना है बाहर तुम हमें। हाँ, और तब मतलब तो वही है, तुम हमें फूटी आंखों देखे ना बाहर है, तभी हम तुम्हें चलनी में मुंह डाल कर देख रहे। ऐ भोले लोगों, याद रखना ये जो त्योहार है, मेरा मतलब ये है भूखे रहने से, करवा चौथ का व्रत रहने से। आप तो करवा चौथ का व्रत रहती और शाम को पति काम करके आए, पी के और नाली में पड़े हैं। आप भूखे रह के पति की लंबी उम्र कर रही और पति आपके नाली में पड़े हैं, तो क्या उम्र बढ़ जाएगी? भूखे रहने से उम्र नहीं बढ़ेगी, करवा ले आने से उम्र नहीं बढ़ेगी, चलनी में देखने से उम्र नहीं बढ़ेगी। अब उम्र बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी? मैं आपको बता दूं सटीक तरीका। जिसके पति दारू पीते हैं, अगर उम्र पति की उम्र बढ़ानी है तो जिसके पति दारू पीते हैं, आप अपने करवा चौथ का व्रत तो रहो, लेकिन जिसके पति दारू पीते, अपने पति से ये कहो कि आज के बाद तुम ये कसम खाओ कि आज के बाद तुम कभी भी दारू नहीं पियोगे। और जिसके पति ने दारू छोड़ दी, उसकी उम्र बढ़ने से तो कोई रोक ही नहीं सकता उसे। उम्र बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? उम्र दूसरे की, खुद तुम आप भूखे रहोगे तब बढ़ेगी, या पति अपने आप में सुधार करेंगे तब बढ़ेगी? कैसे बढ़ेगी? कैसे बढ़ेगी? भाई पति बीड़ी ना पिए, तंबाकू ना खाए, ये घिट्टनिया ना खाए, दारू ना पिए, तब पति की उम्र बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? लेकिन आप तो बेचारी भूखी रहती, पूरे पूरे दिन प्यासी रहती, और पति शाम को ढोक के आ जा ठेका से, पी के आ जाते। भोले लोगों, ये जो तमाम ढोंगी पाखंडियों के बनाए हुए ये त्योहार, आपको त्योहार नहीं मनाने हैं। आपको क्या मनाना? आपको पर्व मनाने हैं। पर्व, ज्यादा सो नहीं किया करो। आपको पर्व मनाने हैं। अब पर्व क्या होते हैं? जैसे कि एक पर्व आपका आने वाला है अभी, पर्व कल, आज ये 10 तारीख है, 10 अप्रैल, और कल क्या है? कल है 11 अप्रैल। और ये अप्रैल का महीना जो है, अप्रैल का महीना हमारे लिए बिल्कुल सोने जैसा चमकता हुआ ये महीना है। ये क्यों? कि 11 अप्रैल, और 11 को पता क्या हुआ था? 11 अप्रैल सन 1827 को, 11 अप्रैल को पुणे में, महाराष्ट्र में ये पुणे पड़ता है, सुंदर से एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम होता है गोविंद राव। उनकी पत्नी का नाम होता है चिमनाबाई। माली समाज के होते हैं, ओबीसी कैटेगरी से होते हैं। चिमनाबाई ने सुंदर से बच्चे को जन्म दिया था कल के ही दिन, 11 अप्रैल के दिन 1827 में। प्यारे से बच्चे को जन्म दिया था, सुंदर से बच्चे को जन्म दिया था। और ज्योति से चमकते हुए चेहरे को देख के बच्चे का जब नाम रखा तो बच्चे का नाम रख दिया, ज्योति से चमकता हुआ चेहरा, नाम क्या रख दिया? ज्योतिबा राव। और फूले तो ये टाइटल हो गया क्योंकि वो माली समाज के थे, फूलों का ये काम किया करते थे उनके पिताजी, इसीलिए। कल के ही दिन, कल मैं ये कहानी सुनाऊंगी, कल मैं ये कहानी फूले जी की सुनाऊंगी कि आपको आज ये हमारी बहनें, बेटियां, भैया ये सब के सब पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। आपको ये शिक्षा किसने दिलाई, कैसे दिलाई, ये मैं आपको कल कहानी सुनाऊंगी। और कल ये कहानी सुनाएंगे तो थोड़ा अच्छी भी लगेगी, क्योंकि कल के ही दिन ज्योतिबा फूले जी का जन्म हुआ था 11 अप्रैल को। और दोनों पति पत्नी जो हैं, पत्नी का नाम है सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा राव की पत्नी का नाम। दोनों पति पत्नी बढ़िया पढ़ते लिखते हैं। पहले ज्योतिबा पढ़ते हैं, उसके बाद में अपनी पत्नी सावित्री को पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद में दोनों पति पत्नी सबको पढ़ाने का काम करते। और उसके बाद में 1848 में
सन 1848 में उन्होंने पुणे में पहला स्कूल खोलने का काम किया था। किसने? ज्योतिबा फूले जी ने, पहला स्कूल। लेकिन आज शिक्षा की देवी कोई बताते तो शिक्षा की देवी संघर्ष करते करते कोई बेचारा और खत्म हो गया। और नाम किसका था? जो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, कितनी डिग्रियां थी, कब उन्होंने स्कूल खोले, उन्होंने क्या क्या किया। क्या सरस्वती के बारे में किसी को पता है? किसी को पता? जब पता तो तभी होगा जब कुछ हो, इसीलिए आपको है ही नहीं तो पता क्या हो। भोले लोगों, तो ये शिक्षा की देवी माता सरस्वती नहीं है। शिक्षा की देवी आपकी कौन है? माता सावित्री बाई। ऐसे ही वीरांगना में अगर कोई देवी का नाम आता है तो देवी दुर्गा देवी नहीं। ये नवरात्रि जो चल रही है ना, ये मैंने तमाम आपको चीजें बता तो दी हैं। जितनी जल्दी बताई इतनी जल्दी जैसे बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी समझ लो तो समझ लो, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। अब ये जो नवरात्रि है, नवरात्रि ये पता क्यों मनाते, कैसे मनाते? यादव समाज में एक वीर बहादुर राजा हुए हैं, बौद्धिस्ट राजा हुए हैं, बौद्धिस्ट, जिनका नाम होता है महिषासुर यादव। क्या नाम? महिषासुर यादव। महिषासुर को मिटाने के लिए, संघर्षशील नेता को खत्म करने के लिए, राजा को खत्म करने के लिए ढोंगियों ने, मनुवादियों ने लाख षड्यंत्र रचा, लेकिन महिषासुर को मार नहीं पाया। महिषासुर को नहीं मार पाया। कहा कि कैसे करें, क्या करें? तो जब किसी को हर चीज करके अंजवा लेते और नहीं मरता तो उसके पीछे एक चीज छोड़ दी जाती है। वो क्या है? सुंदरी जी। एक स्त्री छोड़ दी जाती है, और स्त्री तो स्त्री है, क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं समझ में आता है। और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाते हैं। शादी कहा किसके साथ क्या करवाएं क्या ना करवाएं, महिषासुर को किसी ना किसी तरीके से मारना है। तो एक लड़की का नाम था, लड़की का नाम पता क्या था? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी नाम होता है, लड़की का दुर्गा नाम होता है। और दुर्गा की शादी करवाई जाती है। मायके के पक्ष के लोग कहते हैं लड़की से शादी मैंने इसलिए नहीं करवाई कि वहां मनोरंजन करो, सब बढ़िया ये सिस्टम हो, ये नहीं। आपकी शादी इसलिए करवाई है कि किसी न किसी तरीके से इसे खत्म कर दो। पहले दिन शादी हुई, कुछ नहीं हो पाया। दूसरे दिन कुछ भी नहीं कर पाया, तीसरे दिन कुछ भी नहीं कर पाया। 8 दिन बीत गए, 8 रात बीत गए, महिषासुर को मार नहीं पाया। और भैया पत्नी पर तो सभी को विश्वास तो होता ही है। महिषासुर को ये पता थोड़ी कि ये मेरे साथ में डायन क्या करेगी क्या नहीं करेगी। 8 दिन 8 रात बीत गए, कुछ भी नहीं कर पाया। और जैसे ही 9वां दिन हुआ तो 9वें दिन कुछ भी नहीं कर पाया। और जैसे ही 9वें दिन की 9वीं रात 9वें दिन की 9वीं रात आई तो दोनों लेट गए। भाई ये होता ही है सिस्टम, सब लेट गए। राजा सो गए, महिषासुर बढ़िया से सो गए, उन्हें बिल्कुल टेंशन ही नहीं गई किसी भी चीज की। और राजा के पास में होता क्या? तलवार। तलवार अलग रख दी, सो गए। पत्नी उठी, पत्नी ने पति की तलवार निकाली और तुरंत अपने पति की गर्दन खत्म कर दी, काट दी। ये पति की पत्नी गर्दन काट दे, गर्दन काटने वाले को देवी कहोगे? और तभी से ये मनाने लगे क्या मनाने लगे? नवरात्रि। मतलब सही तो यह है कि नवरात्रि मनाते। और तब से ये लोग भूखी रहती, प्यासी रहती। अरे वो तो 9 दिन भूखी इसलिए रही कि उसे तो टेंशन थी, मैंने आज भी नहीं मार पाया, दूसरे दिन नहीं मार पाया, तीसरे दिन नहीं मार पाया, रोटी खबर नहीं रही, भूखे मर रहे, प्यासे मर रहे, काम भी हो नहीं रहा। और 9वें दिन उन्होंने सब कुछ मार मूर के खाया। और हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के भी लोग इंतजार करते। हाँ, 9 दिन भूखी रहती, कुछ मिलता मिलता है नहीं, आराम से भूखी मर रही, कुछ नहीं होता। आए लोगों, पाल समाज जानते हो? पाल जिसे कहते हैं गडरिया। पाल समाज में एक महामानव ने जन्म लिया था, अब आप ये ना सोचना कि अकेले जाटवों में ही बाबा साहब ने जन्म लिया और कोई हुआ ही नहीं। जाटवों में बाबा साहब ने जन्म लिया, अच्छी बात है। उसके बाद में साकियों में बुद्ध ने जन्म लिया, अच्छी बात है। यादव समाज में पेरियार रलाई सिंह यादव ने जन्म लिया, अच्छी बात है। लेकिन पाल समाज में भी वीर बहादुर ने जन्म लिया।
जिसे देश विदेश के लोग जानते, जिसका नाम पता क्या होता? पेरियार रामास्वामी नायकर। अब पेरियार रामास्वामी नायकर ऐसे वैसे इंसान नहीं थे। पेरियार रामास्वामी नायकर वही विद्वान थे जिन्होंने कहा था कि ये एक मूर्ति के पास में बैठ जाते, खूब रोते, लेकिन भगवान इनकी बात कोई भी नहीं सुनता। जब भगवान इनकी बात नहीं सुनता तो क्या भगवान बहरा है? ये खाते, ये भगवान को बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाते, 4-4 घंटे बैठते और फिर भी भगवान नहीं खाता। जब सुनता है नहीं, समझता है नहीं, बोलता है नहीं, कहता है नहीं, रोता है नहीं, हंसता है नहीं, खाता है नहीं, तो इसके मतलब भगवान है ही नहीं। उन्होंने बस एक बात कही थी उस समय कि भगवान को मानने वाले, किसने कहा था? गडरिया समाज के वो विद्वान ने, पेरियार रामास्वामी नायकर ने, कि ईश्वर को मानने वाले महा। आज अगर कह दो तो कहेंगे अच्छा तुम हमें मूर्ख बताए नहीं। मूर्ख हम नहीं बता रहे। उन्होंने कहा था, वीर बहादुर ने कहा था, धोबी समाज में जन्म लिया था एक वीर बहादुर ने, धोबी समाज में, जिसका नाम होता है संत गाडगे। संत गाडगे धोबी समाज में जन्म लिया था संत गाडगे जी ने। और उन्होंने पता क्या कहा था? उन्होंने कहा था आधी रोटी खा लेना, अगर खाना खाने के लिए बर्तन ना हो, हाँ हथेली पर रोटी सब्जी रख के खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। हमारे लोग संत गाडगे की बात को भूल गए। घर में व्यवस्था सब कुछ है, लेकिन बच्चे की पढ़ाई के लिए कह दो तो कहते गरीब हैं इसलिए बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। और त्योहार मनाने में, होली मनाने में चाहे 10,000 रुपया खर्च हो जाए तभी ये गरीब नहीं है। दारू चाहे 10,000 किया जाए तो गरीब नहीं है। तो पड़िया बेच के, बकरा बेच के, ये सब कुछ बेच के दारू पिएंगे। लेकिन पढ़ाई की बात आ जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर के पिता रामजी राव ने, अपने बच्चे अम्बेडकर की पढ़ाई के लिए रोटी खाने वाले बर्तन तक बेच दिए थे। बर्तन, आज के भी बाप बर्तन बेच देते। फर्क इतना है, पिता रामजी राव ने शिक्षा के लिए बर्तन बेचे थे और आजकल के बाप शराब के लिए बर्तन बेच देते। हाँ, अब बताओ जो शराब के लिए बर्तन बेचेगा उसके बच्चे अधिकारी बनेंगे, या जो शिक्षा के लिए बर्तन बेचेगा उसके बच्चे अधिकारी बनेंगे? कल से ना हो, हमें क्या मतलब? कह रहे कल से तो कोई आएगा भी नहीं। ये तो सब अम्बेडकरवादी बैठे हैं, बुद्धिजीवी बैठे, उन्हें तो वही सुनना ही है। कोई बात नहीं, चलता रहता है। लेकिन सही बात यह है, आधी रोटी खाओ, गहने कम पहनो, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाओ तो अच्छा रहेगा। इसी बीच ये जो मुझे अभी मंच पर सम्मानित किया है माननीय रमेश कुमार भाई जी ठेकेदार, आप भैया की तरफ से मुझे मंच पर अभी 100 मुद्राओं से सम्मानित किया है। मैं चाहूंगी एक बार भैया के परिवार के लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा, जोरदार ताली बजा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए हम सभी एक छोटा सा गीत गाएंगे, बोलेंगे और उसके बाद में चलते हैं कथा कहानी की तरफ।